किस कोर्स में आपका नामांकन हुआ है? नीट में। नीट में। क्या नाम है आपका? यस। कौन से इंस्टीट्यूट में अभी आप एडमिशन कराएं? एडियार्ड्स। कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और कौन से सर कराते हैं? बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है। बायो आयतर सर और नेहा मैम करवाते हैं, और फिजिक्स अविनाश सर करवाते हैं, और केमिस्ट्री नारायण सर करवाते हैं। अच्छा, चलिए। क्या किस कोर्स में एडमिशन लिया? जेई की तैयारी करने के लिए। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद और भी किसी दूसरे तरफ से बाहरी मतलब किसी किताब या चाहे और भी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है, या इसी इंस्टीट्यूट में आपको सारे कोर्स की पढ़ाई करा दी जाती है? नहीं, इसी इंस्टीट्यूट में सारे कोर्स की पढ़ाई करा दी जाती है। स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की तैयारियों के लिए क्या लगता है कि यहाँ के टीचर जो हैं वो कोऑपरेटिव हैं, डाउट क्लियर कराते हैं कि नहीं कराते हैं? हाँ, सारे डाउट क्लियर कराता हूँ। सर फिजिक्स फिजिक्स जी। क्या लगता है सर, इस बार जो जेई का जो रिजल्ट आया है उसमें फिजिक्स में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आया है और दिक्कतें आई हैं बच्चों को, क्या कुछ लगता है कि जो इस तरह से क्यों प्रॉब्लम आ रही है? सर इसका एक मेजर कारण हो सकता है बच्चों का जो फंडामेंटल है, जो बेस है, अगर उस पर वर्क नहीं होगा तो वो हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे। तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके बेस को क्लियर करें, और अगर बेस क्लियर होगा तो वो मतलब ऊपर की जो चीज़ें पूछी जाती है जेई में, जो कि क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करा जाता है, तो वो ट्विस्टेड क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपका बेस बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो उस पर हम लोग स्पेशल फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जगह से आते हैं तो उसके वजह से वो अलग अलग तरीक़ों से पढ़े होते हैं। तो यहाँ पर उन सभी बच्चों को एक एक दिशा में लेके हम लोग चलते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका फंडामेंटल अच्छा कराया जा सके, ताकि वो जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जेई चाहे नीट में, उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सके। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस बिहार में जो है सो इंग्लिश में जो स्टडी मटेरियल होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में जो किताबें होती हैं वो बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको डेवलप कर पाते हैं, और हिंदी मीडियम से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में और समझाने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आ पाती हैं? हिंदी मीडियम से बच्चे कठिनाइयाँ बस देखिए, कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश में सेम है, केवल उस चीज़ को लॉजिकली हमें प्रेजेंट करना होता है। जैसे फिजिक्स का अगर हम बात करें पर्सनली, तो फिजिक्स में चीज़ें लॉजिकल होती है, तो आप एक तो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, दूसरा उसको लॉजिक से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा उदाहरण दे सकें जिससे कि वो कॉन्सेप्ट उसको इजीली समझ में आ जाए और वो बहुत दिन तक उसको याद रहे कि अच्छा ऐसा कुछ बोला गया था। तो वो चीज़ उसको एग्जाम हॉल में भी अचानक से याद आ जाती है कभी कभी। जैसे आप किसी टीचर से पढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को अच्छे से अगर समझाया जाता है तो वो चीज़ें समझ में आ जाती है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो कोशिश प्रयास ये रहता है कि उसको किसी उदाहरण से दे सके जो उनके जीवन से कनेक्ट हो, और उसके वजह से वो चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा दिन तक उनके अंदर में वो चीज़ें रहें। चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका परिचय सब जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, बीटेक का। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बोरिंग रोड पे एडुयार्ड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट IIT जेईई का तैयारी कराता है। यहाँ बिहार के कई भागों से, कई गांवों से, कई प्रांतों से जो है सो लोग इस इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। और खुशी की बात है कि इस बार जेईई में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो 12 बच्चों ने अपना फॉर्म भरा था, नामांकन किया था परीक्षा देने के लिए, वो सारे के सारे 12 बच्चों ने अपना एग्ज़ाम निकाला है, रैंक मिला है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए कुछ अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मैं वंदना मिश्रा यहाँ की संस्थापक हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर एडुयार्ड्स। मैं यहाँ पे 2021 से इंस्टीट्यूट अपना चला रही हूँ, और मेरा यही प्रॉपर रहता है कि
जैसे गाँव रूरल एरिया के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं वहाँ से उठाती हूँ और उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का फोकस मेरा रहता है कि उन बच्चों को शिक्षा दी जाए। जितना मिनिमम कम से कम अमाउंट में हम दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं उनको, और जितना बेहतर शिक्षा दे सकते हैं अपनी मतलब जितना मेरी एबिलिटी नहीं है उससे ज़्यादा मैं बच्चों के लिए यही सोच के करती हूँ कि मैं उन बच्चों को भी अपना बच्चा मानती हूँ। मेरा बच्चा जो कर सकता है, मैं जहाँ तक कर सकता है मैं वहाँ तक उसको प्रोवाइड करवाती हूँ। और यही तक नहीं, जब तक वो मेरे संस्था में है तभी तक नहीं, मैं जो संस्था हमारे छोड़ चुके हैं, जो निकल गए, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनको भी सेटल कराना हमारा काम होता है। एक्चुअली ये सिर्फ बातें नहीं हैं, मैं ऐसा करती हूँ। मेरा पैरामेडिकल कॉलेज भी अभी डालने वाली हूँ मैं अपना अरवल जिला में। तो मेरा ये रहता है कि एडू यार्ड्स का जो भी बच्चा निकले, मतलब कि आप संक्षिप्त शब्दों में कहिए तो एडू यार्ड्स रोड पे भटकेगा नहीं। मेरा बच्चा अगर यहाँ से निकलता है तो वो कहीं ना कहीं सेटल होगा, उसको सेटल कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अभी के टाइम में मैडम बच्चे जो हैं सो 12वीं क्लास में आते हैं और 12वीं पास करने के बाद तुरंत उनके दिमाग में और जहन में बस आईआईटी और जेईई और इंजीनियर बनने का ख्वाब जो है सो दौड़ने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आईआईटी और जेईई की तैयारी करने में जो धनराशि लगती है, जो फीस लगती है, उससे बच करके कहीं बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं थक कर रुक जाते हैं। इस पे हम जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि जो हमारे यहाँ का जो फीस होता है वो नॉमिनल होता है, लेकिन फिर के अप्रॉक्स गया है जी। मैं मिनिमम बच्चों का 50,000 में 2 इयर्स का कोर्स करवाती हूँ। और 2 इयर्स ही नहीं, उसके बावजूद भी जो बच्चा हमारे यहाँ आईआईटी के बच्चे आते हैं या नीट के लिए जो बच्चे आते हैं, उनका जब तक मेंस और नीट का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं उसी फी अमाउंट में उनको प्रिपरेशन करवाती हूँ। उसका कोई अदर चार्जेस नहीं है। मैं उस 2-3 मंथ का मोस्टली जनवरी फरवरी में जेईई का मेंस का एग्जाम हो जाता है और नीट का मोस्टली जाता है तो मई जाता है जी। तब तक का पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारा रहता है। उसके बाद वो 50,000 के अलावा 80,000 के अलावा जो भी है, जो जिस एवरेज के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं, उनका मैं उसी हिसाब से करती हूँ। जो नहीं कर सकते, अभी हमारे पास बिहार बोर्ड के कितने ही बच्चे आए हैं जो पढ़ने में उनका परसेंटेज अच्छा रहा है, देन मैंने उनका 45-50 तक एडमिशन लिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुद्दा कमाना नहीं है, मुद्दा शिक्षा देना है समाज में। मतलब कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड बच्चे हैं अगर वो आपके पास आते हैं तो जरूर प्रेफर किया जाएगा। और ये जो एक भ्रांति फैली हुई है, जो मार्केट में एजुकेशन के नाम पे ठगी की जा रही है, पैसों की उगाही की जा रही है, वो आपसे बात कर और यहाँ घूमकर देखकर आपके यहाँ के बच्चों से मिल करके ऐसा लग रहा है कि आपके इंस्टीट्यूट का जो एक मोटिव है वो मोटिव बस यही है कि किस तरीके से बच्चों को ज्ञान दिया जाए और उनके मन में अगर आईआईटी और जेईई को कंप्लीट करना है तो वो कैसे कराया जाए, वो सिर्फ एडू यार्ड के तरफ से ही कराया जाएगा। शिक्षित करना ही मेरा यही मोटिव है कि मैं बच्चों को कम से कम, जो मेरा बच्चा मेरे पास आ चुका है, जो एडू यार्ड्स में एंट्री कर गया है, उसको यहाँ से ऐसे तो जाना नहीं देना है। ठीक है, हर बच्चा आईआईटी प्रेफर नहीं कर पाता है, नीट प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं तो उनको 2 साल पढ़ाऊंगी, उसके आगे का क्या, उसके आगे का अगर 12 लाख 15 लाख 20 लाख अगर देने लायक बच्चे नहीं हैं, देन वो रुके ना, उनको कहीं ना कहीं सेटल करना है। ऐसा थोड़ी है कि नीट का एग्जाम जो बच्चा देता है सिर्फ उसके लिए डॉक्टर लाइन ही एक लाइन है, या आईटी में जो बच्चे बैठते हैं, मेंस में जो बच्चे बैठते हैं, एडवांस में जो बच्चे बैठते हैं, वो इंजीनियर के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, और यही हमारा कोशिश रहता है कि वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं सेटल। और 50 लाख 30 लाख 35 लाख का पैकेज पे अगर कहीं उन बच्चे सेट हो जाते हैं, ये मेरा जिम्मेदारी रहता है कि उन बच्चों को कैसे उस जगह तक पहुंचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों की कामयाबी के पीछे आपका हाथ है, और अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो बच्चों से ज्यादा शायद आप लोगों को भी खुशी जरूर मिलती होगी। बिल्कुल खुशी मिलती है। हमारे बच्चे अगर कहीं किसी स्टेज पे हैं तो मेरे लिए भी अच्छा होता है ना, मैं गर्व से कह पाती हूँ कि ये हमारा बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है। चलिए मैडम